हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका और आज मैं आपके साथ फिर से एक नया साड़ी रिव्यूज़ प्रोजेक्ट शेयर करूंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसी साड़ीज़ को आप किस तरह से रिव्यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स की साड़ीज़ हमारे पास होती हैं और मेरे पास साड़ी रिव्यूज़ वाले वीडियोज़ में बहुत सारे डीएम्स आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आते हैं, फोटोज़ आती हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बनना चाहिए कि कैसी साड़ीज़ को कैसे रिव्यूज़ करें, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है हर एक साड़ी को रिव्यूज़ करके दिखाने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा खर्चा भी आ जाता है और अभी मेरे यहाँ कोई फंक्शन भी नहीं है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि सारी साड़ीज़ को कवर करूँगी, पैटर्न्स को कवर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि आप कैसी साड़ीज को किस तरह से यूज कर सकते हो। मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगी आपके। मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या बनाना चाहिए और ये बताऊंगी कि क्या नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी मोटिवेशन मिलती है। और ऑल को प्लीज जरूर क्लिक कर दीजिएगा और मेरी रीस्टाइल मी देसी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्लेन साड़ीज़ विथ हैवी बॉर्डर्स। बहुत शॉर्ट में आपको जल्दी बता रही हूँ। तो जैसे मेरे पास एक साड़ी थी इस तरह की, जिसमें कि प्लेन साड़ी है और नीचे कुछ इस तरह का हैवी बॉर्डर है। आई होप आप सभी के पास ऐसी साड़ीज़ भी ज़रूर होंगी जिसमें कि साड़ी ऊपर से पूरी प्लेन होती है बट नीचे अच्छा खासा हैवी बॉर्डर होता है, अराउंड 10 इंच का बॉर्डर है। साड़ी बहुत हल्की होती है, तो आप ऐसी साड़ीज़ का बना सकती हैं प्यारा सा एक लहंगा, या फिर आप इनका बनवा लीजिए एक फ्लैट अनारकली। क्योंकि अनारकली मैटर ये नहीं करेगा कि आपकी साड़ी कौन से फैब्रिक की है, आपकी जॉर्जेट हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, कैसी भी साड़ी हो, बस मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ। अगर नीचे थिक बॉर्डर है, अच्छा खासा मोटा बॉर्डर है, तो आप उसको अनारकली में यूज़ कर सकती हैं। आप इसको लहंगा बनवा सकती हैं। आप उसका प्लीज़ श्रग्स बिल्कुल नहीं बनवाइए, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, मोटा बॉर्डर होता है, तो आप श्रग बनवाएंगे तो आगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको बॉर्डर को कट करवाना पड़ेगा, जो कि हमारी साड़ी जाएगी जिसमें वेस्ट। तो क्यों ना हम ऐसा ऑप्शन चूज़ करें जिसमें कि हमें वेस्ट भी नहीं करना पड़े और आउटफिट भी रेडी हो जाए। श्रग आउटफिट्स के लिए डिफरेंट साड़ीज़ होंगी, मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपके पास मोटी बॉर्डर वाली साड़ीज़ हैं तो आप इनका एक प्यारा सा लहंगा बनवा लीजिए। कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा ले लीजिए कटवर्क का, जो कि कटवर्क बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है अभी। एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन में ब्लाउज पहन लीजिए एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। एंड मेरे पास तो ये रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, तो भी नेक्स्ट सीजन में बिल्कुल ट्राई करूंगी मैं ये। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन होता है, अगर आपको लहंगा नहीं पहनना है, आप कुछ वेस्टर्न लुक में जाना चाहती हैं, तो आप अपनी साड़ी को शॉर्ट मिडी लेंथ में कन्वर्ट कर सकती हैं, जिसमें कि नीचे एक हैवी सा बॉर्डर लगा होता है, मोटा बॉर्डर लगा होता है। पीछे आप बैक में कुछ पोटली बटन्स की डिटेलिंग करवा दीजिए। डिपेंड करता है स्लीव्स आपको जैसी रखनी हो, एल्बो लेंथ, स्लीवलेस, फुल स्लीव्स। तो अगर अब आप सोचेंगे कि हम पूरी साड़ी को इसमें ही वेस्ट कर देंगे क्या, बट इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं अपनी डॉटर के साथ, जिसमें कि बॉर्डर भी रीयूज हो जाएगा और बहुत प्यारा लगेगा, तो इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर लहंगा इन अनारकलीज, तो आप ऐसे आउटफिट्स ट्राई कर सकती है। अब मैं बात करूंगी ऐसी साड़ीज़ का जिसमें कि प्लेन तो होती है बट नीचे बॉर्डर थोड़ा सा पतला होता है। जैसे कि मेरे पास एक साड़ी थी जिसमें कि ये इस तरह की साड़ीज़ आपके पास भी ज़रूर होंगी। ऊपर से प्लेन होती है और नीचे थिक बॉर्डर नहीं होता है, पतला सा बॉर्डर होता है, करीबन ये 4 इंच का बॉर्डर होता है। तो ऐसी साड़ीज़ का आप श्रग बनवा सकती हैं। ऐसी साड़ीज़ का लहंगा बिल्कुल नहीं बनवाइए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अनारकलीज भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, या फिर अगर आपको अनारकली बनवाना है तो आप इसको प्लेन करवाइए, बॉर्डर को डिटैच करवाइए, प्लेन करवाइए, फिर आप फुल स्लीव्स का अनारकली पहनिए, बहुत प्यारा लगता है। बट हम सीरियल वाइज बात करते हैं। जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसका आप श्रग बनवा सकती हैं। आगे दोनों फ्रंट पोर्शन में आप इसके बॉर्डर्स आ जाएंगे। मैंने अभी आई थिंक ये आउटफिट दूसरी साड़ी से बनवाया था बट जिसमें कि बॉर्डर सेम था। तो अगर आपने ये नहीं देखा है, इसमें देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिलेगा। पूरा कंप्लीट बताया मैंने कैसे क्या बनवाया है। तो सेम आइडिया को आप इस वाली साड़ी पे ऑप्ट करिए, बहुत प्यारा लगेगा। सो श्रग्स विल बी बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट आउट फ्रॉम दीज सच काइंड ऑफ साड़ीज़। नेक्स्ट मैं बात करूँगी ऑल ओवर प्लेन साड़ीज़ की, जो कि हम सभी के पास मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये साड़ी थी, ये आपने मुझे पहले भी कई बार देखा होगा। कभी मैंने इसको स्कर्ट बना के पहना है, लहंगा बना के पहना है, कभी मैंने धोती पैंट से पहना है, कभी नॉर्मल साड़ी पहनी है। सो दिस इज़ द साड़ी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास फैब्रिक कौन सा है, सैटिन है, ये कौन सा, कैसी भी साड़ी हो, 2-3 चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी। अगर आपके प्लेन साड़ी है ना, तो प्लेन साड़ी का मैं रिकमेंड करूँगी बढ़िया सा आप एक फ्लोई अनारकली बनवा लो। हल्का का हल्का रहेगा, कुछ लेसेस अटैच करवा सकते हो वेस्ट पे, कुछ स्लीव्स पे, और बढ़िया सा वी नेक या फिर बोट नेक आप बनवाओ। एक बढ़िया सा प्यारा सा नेट दुपट्टा ले लो। आप फुलकारी दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हो। फुलकारी दुपट्टा अभी 20 से बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड में है, अभी तक है और आगे भी रहेंगे। तो एक फुलकारी दुपट्टा आपको अपने वार्डरोब में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो इस तरह के प्लेन आउटफिट से आप अनारकलीज़ का क्रिएट करवा सकते हैं। लहंगा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि लहंगा आप क्या करोगे बनवा के जिसमें कि बॉर्डर भी नहीं है, फिर आपको बॉर्डर लेना पड़ेगा। तो लहंगा आप बनवा लीजिए जिसमें कि बॉर्डर है। अभी मैं प्लेन की बात कर रही हूँ। तो जैसे एक में बस एक प्लेन साड़ी ये रखी हुई थी, तो इस पर आप कोई कॉन्ट्रास्टिंग ऊपर से ऐसा श्रग लीजिए जिसमें कि प्रिंटेड हो, तो आपकी कंप्लीट ड्रेस बन जाएगी इंडो वेस्टर्न। जैसे आप पिक में देख रहे हैं, नीचे स्कर्ट बन गई है, इसकी सेम फैब्रिक है, इसका सेम कलर भी है। तो आइडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर से आप कुछ ऐसा फैब्रिक ले लीजिए जो कि श्रग बन जाएगा, आराम से आपका 2 मीटर में बन जाएगा।
फुल लेंथ स्लीव्स का, और एक दुपट्टा ले लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। बहुत प्यारा आउटफिट लगता है। मैं ज़्यादा ऑप्शंस आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप खुद भी हॉस्पिटल हो जाएगा, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि ज़्यादा हमें क्या बनवाना चाहिए। तो मैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और गुड ऑप्शंस बता रही हूँ आपको। वन थिंग मोर, आप ये ऐसी जो साड़ीज़ होती है ना, प्लेन होती हैं, जो जॉर्जेट फैब्रिक में होती हैं, जिनका स्टिफी जॉर्जेट होता है, अगर आपका प्लेन मलाई वाला जॉर्जेट है तो आप गुड टू गो है, आप बना सकते हैं। बट जॉर्जेट जो साड़ी होती है जिसमें स्टिफ होता है, ऐसे साड़ीज़ का श्रग्स नहीं बनवाया। आप पिक में जो देख रहे हैं, मेरा बहुत मन था इस वाली साड़ी से ये बनवाने का, बट जब मैंने सोचा, जब मैंने प्रैक्टिकली सोचा तो मैंने कहा कि ये जो लेयरिंग आई है ना, वो लेयरिंग क्या आ पाएगी। फिर मैंने सोचा कि ऐसी लेयरिंग तो मेरे इस साड़ी से बिल्कुल नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि ये इसका थोड़ा सा कड़कपन है इस साड़ी में, तो वो लेयर नहीं आ पाएगा। तो इन चीज़ों को भी आपको दिमाग में रखना है। अगर आपकी साड़ी स्टिफी है, थोड़ी सी कड़क है, तो लेयरिंग मत डलवाइए उसमें, आप एक सीधा सीधा बनवाइए। मतलब एक के नीचे एक जो डिज़ाइन होती है उसको हम लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग हम उसमें करवाते हैं जिसमें कि हमारा कपड़ा सॉफ्ट हो, जिससे कि फ्लो आएगा, गिरेगा वो, तो उसमें हम लेयरिंग करवाते हैं। तो प्लेन साड़ी से आप अनारकली स्लीवलेस भी बनवा सकते हैं, आप अनारकली फुल स्लीव्स की बनवा सकते हैं। मैं फुल स्लीव ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, पहले इसकी चुन्नटें हो, बहुत प्यारा लगता है। हो सकता है मैं नेक्स्ट सीजन में इसको बिल्कुल क्रिएट करवाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कुछ प्रिंटेड साड़ीज़ की। प्रिंटेड साड़ीज़ हम सभी के पास रखी रहती हैं, हमारी मम्मीज़ के पास, भाभीज़ के पास, दादीज़ के पास। तो मेरे पास जैसे कि एक साड़ी इस तरह की थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है, ये आई थिंक मैंने 1-2 बार वीडियो शूट में ही बस पहनी होगी, फिर नहीं पहनी। तो इसमें कुछ इस तरह का रेड कलर का पल्लू होगा और पूरी साड़ी ऑल ओवर है। तो प्रिंटेड साड़ीज़ का बेस्ट ऑप्शन होता है, आप बढ़िया सा फ्लोई अनारकली बनवा लो जिसमें नीचे फ्रिलिंग हो, क्योंकि 5.5 मीटर की साड़ी होती है। इसमें ब्लाउज भी इसी में रहता है, पल्ला भी है, तो पल्लू का योक मत बनवाइए उसका, मैं कह रही हूँ ऑल ओवर रखिए। योक डलवा लेंगे ना तो फिर वो डिफरेंट लगेगा, क्योंकि अगर आपका पल्ला भी सेम प्रिंट का है तो आप यू कैन गो फॉर इट। अगर आपका पल्ला, जैसे कि मेरे इसमें क्या है ना, पल्ला रेड कलर का है, साड़ी ग्रीन कलर की है, तो ऐसे में मैं इसका दोनों का मिक्स एंड मैच नहीं करूँगी। आप चाहें तो आप इसकी मिडी ड्रेसेस भी बनवा सकते हैं जिसमें नीचे फ्रिलिंग लगी हो, थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न टच आ जाता है, वेस्टर्न ही मैं बोलूँगी वैसे। आप इनके कोवर्ड सेट्स भी बनवा सकते हैं। कोवर्ड सेट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको हल्की ऐसी पार्टी में जाना है जहाँ पे कुछ चिक और फंकी वाइब्स भी आएँ और मीटिंग पर्पज से भी, तो आप कोवर्ड सेट्स भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे बेसिकली बताऊँ, कोवर्ड सेट थोड़े से कम पसंद आते हैं। हाँ, अगर आपकी बनारसी साड़ी है तो बनारसी में कोवर्ड सेट्स अच्छे लगेंगे, बट ऐसी साड़ीज़ में कोवर्ड सेट्स अच्छे नहीं लगते हैं, उनके लिए अलग है ना, तो हम इसका क्यों बनवाएं। तो ऐसी साड़ीज़ के लिए आप स्कर्ट एंड लहंगास बिल्कुल नहीं बनवाएं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कुछ ऐसी साड़ीज़ की जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट में आती है, वो होती है पर्ल एम्बीडेड एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ीज़। जैसे कि मेरे पास एक साड़ी ये थी, बहुत ज़्यादा हैवी है, माय गॉड। इसमें क्या था ना, इस पूरे इस साड़ी में इस तरह के सितारे वर्क का काम था। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। पूरी साड़ी में कुछ इस तरह के मोती के पैचेस बने हुए थे और नीचे इस तरह का बॉर्डर था। काफ़ी ज़्यादा हैवी लगती है क्योंकि पूरी साड़ी में मोतियों का काम था। अगर आपके पास ऐसी साड़ी कोई है तो ऐसी साड़ी इसको आप बिल्कुल मत कटवाइए, आप इसको रीस्टाइल करिए। जैसे मेरे इस साड़ी के साथ तो ये वाला ब्लाउज़ आया था। आई होप आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह का ब्लाउज़ होगा। तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप ऐसी साड़ी के साथ आप कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज़ ले लीजिए, बढ़िया सा एक पर्ल एम्बीडेड ब्लाउज ले लीजिए फुल स्लीव्स का। आप चाहें तो आप एक बेल्ट भी कैरी कर सकते हैं वेस्ट पे, ब्रॉड बेल्ट, बहुत स्टाइलिश लगेगा, आप ट्राई तो करिए। और आप प्लीट्स भी बना सकते हैं, ओपन भी पहन सकते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप मिक्स एंड मैच करके एक बढ़िया सा ब्लाउज स्टिच करा लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर अब मैं सेकेंड ऑप्शन रखूँगी आपको अनारकली बनवाने का, कि आप इसका एक बढ़िया सा फुल स्लीव्स अनारकली बनवा लीजिए, कट पर का दुपट्टा ले लीजिए, बहुत प्यारा लगता है। आप इफ़ यू वांट आप स्लीवलेस भी करवा सकते हैं, बस आप इसको लॉन्ग रखिए और चूड़ीदार या फिर पैंट आप इसके साथ पहन लीजिए। बहुत ही प्यारा सा एक वेडिंग आउटफिट आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कुछ ऐसी साड़ीज़ की जो कि हम सभी की फेवरेट होती है। जैसे मेरे पास एक रेड सैटन साड़ी थी, इसमें ना स्टोन्स का काम है। अभी देखिए स्टोन्स का काम है, ये बॉर्डर है इसका और नीचे वर्क होता है, प्लेन हल्का सा बॉर्डर होता है और इसमें से पैचेस बने हुए। तो इसको सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था रीस्टाइल करने का। इसमें ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे आप अपनी साड़ी को रीस्टाइल कर सकते हैं। ये 20 साल पुरानी साड़ी है मेरी मम्मी की। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल से शॉर्ट कुर्ती एंड प्लाजो सेट में। रेफरेंस में मैंने कुछ पिक्स लगाई हैं। सेम साड़ी ही ऑलमोस्ट सेम कलर की है, सेम पैटर्न भी है जिसमें कि थिक बॉर्डर है, तो आप कुर्ती सेट्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। आप इसका भी एक अनारकली बनवा सकती हैं अगर आप चाहें, अंगरखा स्टाइल दे सकती हैं। आप इसको फुल स्लीव्स का रख लीजिए, स्लीवलेस रख लीजिए। तो क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बॉर्डर होता है तो बॉर्डर भी आ जाएगा और आगे जैसे आप मेरे सूट में देख रहे हैं ना, तो जो इसके बॉर्डर पे जो इसके पल्ले पे जो काम है, ये जो हैवी है, तो ये दोनों साइड हाफ एंड हाफ वर्टिकली में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा आपको एक हैवी
वर्क वाला पोर्शन दिखाई देगा जो कि बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप ऐसी साड़ीज़ को जिसमें कि बॉर्डर पल्ले पे हैवी है, काम भी बहुत अच्छा है दिखने में, तो आप बढ़िया सा आप अनारकली रेडी करवा लो। शॉर्ट कुर्ती जो मैंने आपको ऑप्शन दिया वैसे भी बनवा सकते हो। आपके पास ऑप्शन है स्कर्ट बनवाने का। मैं लहंगा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि लहंगे के लिए इसमें बॉर्डर इतना नहीं है लहंगे लायक, तो आप इसका एक स्कर्ट बनवा सकती हैं और सैटिन ब्लाउज़ के साथ आप मिक्स एंड मैच करके पहनिए, बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कुछ बनारसी साड़ीज़ की। शॉर्ट में बता रही हूँ, काफ़ी सारी बनारसी साड़ीज़ हैं। जैसे अगर आपके पास कुछ इस तरह की जिगजैग में कोई साड़ी रखी हुई है, तो मैंने अभी इसका एक लहंगा क्रिएट करवाया था अपनी फ्रेंड के लिए, बहुत पसंद आया उसको। तो ऐसी साड़ीज़ का आप लहंगा बनवा सकती हैं। मेरे पास मटीरियल कुछ बच गया था, मैंने रेफरेंस के लिए आपको दिखाया। अगर आपके पास मटीरियल नहीं है तो हमें खरीदना नहीं है साड़ी। अगर आपके पास कुछ ऐसी है, क्योंकि सोनम कपूर ने जब ये पहना था ना तो बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया था इस ट्रेंड को, तो सोनम कपूर जी इसको लेकर आई थी, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स ने भी इसको फॉलो किया था। तो अगर आपके पास इस तरह का कुछ फैब्रिक है तो कुछ मत करो, श्रग्स भी आपके पास एक ऑप्शन होता है स्टीफन स्लीव्स के का श्रग्स पहनने का, तो श्रग्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बट मेरे माइंड में सिर्फ लहंगे का आइडिया आया था इसको देख के, इसके प्रिंट को देख के, इसलिए मैंने इसका लहंगा कस्टमाइज़ कराया था। नेक्स्ट, अगर आपके पास कुछ इस तरह की ब्लैक साड़ी है तो ऐसी साड़ी इसका कुछ मत बनवाओ, आप बढ़िया सा लहंगा बनवाओ। आप स्ट्रेट कुर्ती बनवा सकते हो, एक कॉन्ट्रास्टिंग में नेट दुपट्टा ले लीजिए और बहुत प्यारा लगता है ये। मतलब ट्रस्ट मी गाइस, अच्छा लगता है जब मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ऑप्शंस जिसमें कुछ स्टिफी टच आता है पूरी ऑल ओवर साड़ी में, तो उसका आप लहंगा बनवा सकती हैं। उसका आप विंटर ब्लेजर्स बनवा सकती हैं। कोवर्ट सेट भी बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है, तो कोवर्ट सेट भी आप ऐसी बनारसी साड़ीज़ के बनवा सकती हैं जो कि ऊपर नीचे दोनों ही सेम प्रिंट की होती हैं, क्योंकि बनारसी भी क्या होता है ना, डिफरेंट पैटर्न्स की आती है। जैसे मेरे पास एक इस तरह की बनारसी साड़ी थी जिसमें कि पूरा ऊपर से इस तरह के पैच था और नीचे पिंक कलर का इसमें थिक बॉर्डर था। अगर मैं आपको इसमें कहूँगी कि आप लहंगा बनवा लीजिए तो मैं बिल्कुल इसमें गाइड नहीं करूँगी लहंगा बनवाने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटा प्रिंट है इसमें। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की साड़ी है तो आप इसका अनारकली जा सकती हैं। अनारकली इसका बहुत प्यारा लगेगा। जो पल्लू पोर्शन होगा उसका आप योक बनवा लीजिए, नीचे आपका फ्लेयर आ जाएगा। बॉक्स प्लीट चाहे तो बॉक्स प्लीट बनवा लीजिए, अम्ब्रेला स्टाइल बनवा लीजिए, जैसी मर्जी आपको बनवाना है। इसमें ज़्यादा डीपली मैं नहीं जा रही हूँ, पैटर्न वाइज मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ। तो नेक्स्ट आती है कुछ साड़ीज़ ऐसी जैसे कि ये वाली रेड साड़ी होती है, तो ये काफ़ी हैवी साड़ीज़ होती हैं और ये हम सभी के पास बिल्कुल मिलेंगी। मम्मीज़ के पास तो होती है बिकॉज बहुत ज़्यादा चलती थी उनके टाइम पे। तो ऐसी साड़ीज़ में क्या होता है ना, ये पल्लू होता है साड़ीज़ का और पीछे इस तरह का प्लेन होता है, ये नीचे बॉर्डर होता है। ऐसी साड़ीज़ का लहंगे बहुत प्यारे लगते हैं। बिना सोचे समझे बस आप इसका लहंगा बनवा लीजिए। अगर आपको लहंगा नहीं बनवाना है तो आप बनवा सकती हैं इसकी स्ट्रेट कुर्ती विथ फिटेड पैंट्स के साथ। प्लाजो इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, प्लाजो भी बनवा सकती हैं। बट प्लाजो मैं आपसे इसलिए नहीं कहूँगी बनवाने को बिकॉज प्लाजो का आप कितनी बार पहनोगे, हार्डली एक बार वो पहनने में आएगा, फिर उसके साथ कुर्ती मिक्स एंड मैच करते रहो, कुर्ती खरीदेंगे। तो सबसे बढ़िया है कि आप इसका एक स्ट्रेट कुर्ता बनवा लो, उसके नीचे आप गोल्डन पैंट तो आपके पास मिल ही जाएगा, गोल्डन नहीं होगा तो इसी से एक आपका ट्राउज़र पैंट निकल आएगा। तो इस तरह के आउटफिट से आप प्लेन सूट्स आप कस्टमाइज़ कराइए, गुड टू गो रहेंगे, बहुत प्यारे लगते हैं। और लहंगा तो आप सभी को पता होगा, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि लहंगा ऐसी चीज़ होती है जो हर साड़ी से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। बस दिमाग में ये रखना है कि वो फैब्रिक कैसा है, कि बनारसी का लहंगा बहुत प्यारा लगेगा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है जिसमें कि थिक बॉर्डर है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, तो आप ऐसी साड़ीज़ का बिल्कुल आप लहंगा बनवा सकते हैं। ब्लाउज़ की डिटेलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए कि अगर आपको पेपलम टॉप स्टाइल चाहिए, आपको चोली छोटी चाहिए, लंबी चाहिए, शर्ट स्टाइल में चाहिए, जैसी भी चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा सकती हैं। बनारसी में एक कैटेगरी आती है कुछ इस तरह की येलो साड़ी का, ये पहले बहुत ज़्यादा भी ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग लिस्ट में थी ये साड़ीज़। तो इसका मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन दूंगी, बहुत सॉलिड ऑप्शन दूंगी। इसका आप बनवाइए शरारा स्टाइल कुर्ती सेट। इसमें क्या होता है, गरारा एंड शरारा आर डिफरेंट, तो मेक श्योर दोनों चीज़ों को ध्यान रखो। गरारा में क्या होता है, नी तक आपका प्लेन आता है, फिर नीचे वो फ्लैरी बन जाता है। और शरारा में क्या होता है, पूरा का पूरा ऊपर से ही ए लाइन कट आता है, उसका अम्ब्रेला कट आता है। तो गरारा एंड शरारा बोथ आर डिफरेंट। पूरी नी लेंथ की कुर्ती बनवाई, बोट नेक की डिटेलिंग दीजिए और एक प्यारा सा शरारा इसका कोवर्ट सेट का बनवाइए, टॉप एंड बॉटम सेम रखिए, बहुत प्यारा लगेगा। इसके कोवर्ट सेट्स बहुत प्यारे लगते हैं मीटिंग पर्पज़ से। या लहंगा मैं थोड़ा सा आपको मना इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनवा रहे हैं, जैसे कि हल्दी फंक्शन के लिए, तो आप बनवा लीजिए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है आपका येलो कलर की साड़ी से लहंगा बनवाने का। नेक्स्ट हमारे पास बनारसी साड़ी में एक कैटेगरी होती है स्ट्राइप साड़ीज़ की, जो कि स्ट्राइप्ड होती है और नीचे इस तरह का कुछ हैवी थिक बॉर्डर होता है। तो अगर आपके पास इस तरह की साड़ी है तो लहंगा बिल्कुल भी मत बनवाइए। शेरवानी स्टाइल कुर्तीज़ इनको बोला जाता है एक्चुअली, तो इस तरह की आप शेरवानी स्टाइल कुर्तीज़ बनवा सकती हैं। ट्राउज़र पैंट जिसे हम कहते हैं वो आप पहनिए इस पर और गुड टू गो हैं आप, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। एक क्लच ले लीजिए हैंड में, रेड सिमिलरली जो रेड मैंने आपको साड़ी दिखाई थी इसके साथ भी बहुत प्यारा लगेगा।
ये साड़ीज़ क्या होती है, हल्की भी होती हैं, तो आप नॉर्मली इसको कभी भी कैसे भी ओकेजन में पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्टीवन कॉलर नेक डलवा सकते हैं ऐसी साड़ीज़ में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं क्या है तो प्लीज़। नेक्स्ट मैं बात करूँगी बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड कॉमेंट्स की, वो है हमारे पास हैवी जरदोजी वर्क साड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है, उठाई नहीं जाती उन साड़ीज़ का क्या करें, कुंदन वर्क साड़ीज़ है उनका क्या बनवाना चाहिए। तो देयर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मेरे पास एक साड़ी है जो कि ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा भारी है, ये साड़ी है, इसको मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, हालांकि उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। इसको रीस्टाइल कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आपको रीस्टाइल नहीं करना है, बिकॉज इतनी भारी हैवी साड़ी एक्चुअली क्या इतनी हैवी आप लेके जाओगे ना तो टेलर भी मना कर देगा आपको स्टिच करने से, वो भी मना कर देंगे, बिकॉज एक धागे से इनका पूरा काम होता है, वो निकलेगा तो पूरा पैच खुलता चला जाता है। फिर भी अगर आपको इनको रीयूज़ करना है तो आप इनका बनवा सकते हैं पाकिस्तानी स्टाइल की एक शॉर्ट कुर्ती विथ स्टाइलिश पैंट्स और प्लाज़ो। पाकिस्तानी वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज़ हम नॉर्मली ये पाकिस्तान स्टाइल होती है जिसमें कि जो स्लीव्स होती हैं वो ए कट होती है और लूज़ होती हैं, हल्की सी बॉडीकॉन नहीं होती हैं कुर्तीज़, तो ऐसी कुर्तीज़ पाकिस्तानी कुर्तीज़ ही बोली जाती हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अगर कोई इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है तो मैं बिल्कुल, आप मुझे कमेंट करके बताइए, बाकी मैं इनको पाकिस्तानी कुर्ती से ही सर्च करती हूँ। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। मेरे कुछ ये आइडियाज़ आपको ज़रूर काम आए होंगे, कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर हेल्प सच में मिली है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर इनमें से मैं कुछ आइडियाज़ इंप्लीमेंट करती हूँ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।